ठीक होता। अब हम लोग बिखरे हुए हैं, अलग अलग समाज में, अलग अलग वर्ग में, अलग अलग जाति में और अलग अलग पार्टियों में बिखरे हुए हैं। इसलिए हम एक नहीं हो पाते और सरकार पे हम अपना दबाव नहीं बना पाते। इसलिए जो है हमारी जो ये शिक्षा नीति है, सरकार की जो शिक्षा नीति है, जो उन्मूल है, वह हमेशा हमें कमजोर करने के लिए है। हमारा भला बिल्कुल भी नहीं चाहती है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 27,663 स्कूल बंद किए गए। उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से 22,923 स्कूल बंद किए गए। मध्य प्रदेश से 18,000 कुछ स्कूल बंद किए गए। इसी तरह से स्कूलों की संख्या बढ़ जा रही है, जबकि जनसंख्या बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ अडानी अंबानी अंतरराष्ट्रीय लेवलों के हो रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए यही है सर, क्योंकि मैं आपको पहले बताया कि ये सरकार जो है बिल्कुल नहीं चाहती अगर हम पढ़े लिखे आगे बढ़े। इसलिए वे सरकारी जो स्कूल है इसीलिए वे बंद कर रही है। और जो धन्ना सेठ लोग हैं, सरमाएदार लोग हैं, उनके जो स्कूल चल रहे हैं, वे चाहते हैं कि इस स्कूल में पढ़े। और भाई हम लोगों के पास तो पैसा नहीं है। जब हमारे पास पैसा नहीं तो हम प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। और जब हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे नहीं तो वे किसी योग्य नहीं बन पाएंगे, ना उन्हें सरकारी नौकरी मिल पाएगी और ना ही हमारा आगे विकास हो पाएगा। ये जब तक सरकारी स्कूल रहे, हमारे जितने भी अफसर हैं ये सरकारी स्कूलों में ही पढ़े हैं और जो क्लास 1 ऑफिसर तक बने या उसके अधिकारी बने, ये उस जमाने में सरकारी स्कूलों की मेहरबानी थी। लेकिन वो सरकारी स्कूल धीरे धीरे जिस तरह से आपने बताया, लगभग जो है 70,000 के करीब जो आपने बताया है, ये पूरे देश में स्कूल बंद हो गए हैं। तो सरकार तो बिल्कुल चाहती ही नहीं है। और साथ में जो है हम जो है बिखरे हुए हैं, अलग अलग समाज में बिखरे हुए हैं, अलग अलग वर्ग में बिखरे हुए हैं, अलग अलग पार्टियों में गए हुए हैं। इसलिए हमारा संगठन मजबूत नहीं हो रहा। और जब हमारा संगठन मजबूत नहीं है तो हम सरकार पे दबाव नहीं डाल सकते। क्या जो संगठन बनाते हैं उनके पदाधिकारी अध्यक्ष हैं, उनके पास समाज का पैसा नहीं आता है? हाँ बिल्कुल आता है। तो समाज का पैसा आता है तो फिर वो विद्यालयों की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? हाँ, ये जो है हमारे जो अगवा है, हमारे जो लीडर है, जैसे अभी आपने बताया, जो हमारे समाज के अगवा लोग हैं और वे संगठन बनाते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भाई संगठन बाद में बनाओ, पहले आप स्कूल कॉलेज बनाओ। यदि हम कॉलेज बनेंगे, स्कूल बनेंगे, हम पढ़े लिखेंगे तो हमारा ज्ञानवर्धन होगा और ज्ञानवर्धन होगा तो हमारे समाज का, हमारे देश का विकास होगा। आपको कहीं पर भारत के अंदर किसी भी सरकारी संस्थानों में कोई बुद्ध विहार दिखाई देता है? ऐसा मंदिर आपको हर जगह मिलते हैं, मस्जिद कहीं कहीं मिल सकती है, लेकिन बुद्ध विहार नहीं है। लेकिन क्या बौद्धिस्ट अधिकारी नहीं बनते क्या? बनते हैं सर। फिर वो क्यों इस बात को आवाज नहीं उठाना चाहते? ये सर हमारी अपनी कमजोरी है, हमारे जिलों की कमजोरी है। और जो इतनी बड़ी पद पर पहुंच करके भी हमारे समाज का भला नहीं कर पा रहा है, तो ये हमारी अधिकारियों की कमजोरी है सर। बहुत बहुत धन्यवाद।